नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिमी जी, आदरणीय सिमी जी, जो कि ट्रांसजेंडर हैं। और बीइंग ए ट्रांसजेंडर इन्होंने क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ रही, क्या क्या इनके साथ हुआ है लाइफ में, काफ़ी कठिनाइयों को इनको सामना करना पड़ा है। आइए इनसे जानते हैं इसकी लाइफ के बारे में। तो सिमी जी, आप बताएंगे। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ की आवाज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। और मतलब मेरा इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं पूरे चंडीगढ़ में ये आवाज़ फैल जाएगी कि हाँ, मैं कितनी दुखी हूँ और कितनी सुखी हूँ। अब आज आपको सब पता लग जाएगा इसमें। तो मैं पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पहली ट्रांसजेंडर हूँ। मैंने 3 साल वहाँ पे जॉब की है जी। तो वहाँ पे मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई, तो उसकी मैंने एप्लीकेशन हर जगह पे दे दिया। उस पर कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई जवाब नहीं आया। इसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है या नहीं? एफआईआर भी नहीं हुई। और उसके बाद अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बस मैं गुजारा करती हूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। महिलाओं की रामलीला में इस बार मैंने मेकअप किया था, तो वहाँ से जो भी मुझे धनराशि मिली मैं उससे अपना गुजारा करती हूँ। और बाकी सोशल वर्क वगैरह थोड़ा करती रहती हूँ। 2 रोटी मैं उससे खा रही हूँ। तो चंडीगढ़ शासन प्रशासन से मेरी विनती है कि हमें जॉब दी जाए। कहीं पे भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में मेल फीमेल ही है। पूरे चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर्स नहीं काम कर रहे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी जॉब दी जाए। जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के काम करना चाहते हैं उन सबको कहीं ना कहीं जॉब दी जाए, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन हो या जो भी उनके अंदर टैलेंट। तो सिमी जी, अभी जो हमारे जो मेयर हैं सौरभ जोशी जी, आप उनसे मिले हो कभी इसके बारे में? नहीं, मैं कल उनसे मिलने जा रही हूँ, उनको एप्लीकेशन देने जा रही हूँ, सौरभ जोशी जी को और अपने डीसी जी को, कि हमारे लिए भी कोई जॉब दी जाए। मैं 1.5 साल से घर बैठी हूँ, तो मुझे गुजारा करने में बहुत दिक्कत हो। मेरे हाथ पैर हैं, मैं बधाई का काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे कमा के खाना है, मुझे वो ज़्यादा चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। तो अब आपने ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इसके लिए कोई जो ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के लिए भी कोई ऐसी कदम उठाए हैं जिसमें उनको आपने हेल्प? देखिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ये, अगर आज मैं जॉब करती हूँ तो मुझे देख के 10 और काम करेंगे जी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है जिस टाइम पे हम अपनी आइडेंटिटी बाहर लेके आते हैं, और समाज भी नहीं हमें समझता। हमारे जो कल्चर वाले हैं, कई बार वो भी हमें डेरों में नहीं रखते, तो इसलिए हमें बहुत दिक्कतें होती है। हमें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जिसके कारण हम कई बार सुसाइड भी कर देते हैं। ये नौबत आ जाती है। तो मैं यही चाहती हूँ चंडीगढ़ शासन प्रशासन से कि हमें जॉब दी जाए, हमारा कोई कमाने खाने का साधन हो, जिससे कि हम अपना घर का गुजारा कर सकें और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो सिमी जी, एक ट्रेंड मैंने जो देखा है या सुना है, आप भी जानते होंगे कि आजकल भी ट्रांसजेंडर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, साइंस भी इसके ऊपर फेल है कि बच्चा जब पैदा होता है उनको पता नहीं चलता है ये मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जबकि 8-9 साल के बाद जाकर पता चलता है। और मैक्सिमम देखा गया है जिनके भी घर में ऐसे ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं वो डेरों पे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों है? देखो जी, मैं तो यही चाहूँगी कि कोई भी माँ बाप अपने ट्रांसजेंडर बच्चे को घर से बाहर ना निकालें। अपना बच्चे को, जिस कोख से आप सभी बच्चों को पैदा करते हैं, उसी कोख से आपने ट्रांसजेंडर्स को भी पैदा किया। मैं भी उसी कोख से पैदा हुई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ जितना हो रहेगा, जितना माँ बाप सपोर्ट करेंगे, उतना ही वो बच्चे को अच्छा रहेगा। आप बाहर निकाल देते हो, समाज भी छोड़ देता है, डेरों में नहीं रह पाते, तो कितनी दिक्कतें होती। रही बात ट्रांसजेंडर्स के, इंटरसेक्स कोई होता है पैदा, और बाकी ऐसे होते हैं कि ना, कुछ बच्चों को जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब उनको समझ आता है, उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं या वो ट्रांसमैन है, तो वो धीरे धीरे उनको समझ आता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप देख रहे थे चंडीगढ़ की आवाज़ चैनल। ऐसे ही गुफ्तगू हम आपके साथ में रूबरू कराते रहेंगे। और जो ट्रांसजेंडर का रोल है आज से नहीं है, महाभारत के टाइम में भी शिखंडी ने भी इसका रोल अदा किया था। अब ये ट्रांसजेंडर ये नहीं है कि आज की देन है, ये तो काफ़ी टाइम से चलता है। पुराने समय में भी ट्रांसजेंडर होते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो सिमी जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हो। वैसे ही हम आपके आगे आने वाली उपलब्धियों के बारे में अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।